चुप रहने के कई फायदे होते हैं। ये ना केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। कई लोग पावर ऑफ साइलेंस नहीं समझते, वो बस बोलते रहते हैं। ज़्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वो सब भी बताने लग जाते हैं जिसका जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि कम बोलने का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज़ के लिए बचा कर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर कई बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जिससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें यह अच्छे से पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहाँ बचाया जा सकता है। चुप रहना एनर्जी को लीक होने से बचाता है। चुप रहने से आपकी एनर्जी भी बचती है और आपके बारे में लोगों को कम पता लगता है, क्योंकि वाकई में जो सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही पावर ऑफ साइलेंस को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते और ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, उनके जीवन में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस यानी डिमोलिशन में तेज़ आवाज़ होती है, लेकिन क्रिएशन शांति में होता है। ये आपके ऊपर है कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या बर्बाद करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर लोगों की राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही भी होती है तो कभी गलत भी होती है। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। ये हमारी ऊर्जा को अफेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि आपको किससे राय लेनी है। जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरा नहीं चाहता, जिसकी इंटेंशन आपको लेकर सही है, उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन पावर ऑफ साइलेंस अपने अंदर कैसे लाएं, इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसा बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से हलचल रहेगी। इसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हैं। पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के थ्रू हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर पढ़कर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियाँ एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।